अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते दोस्तों। आपने यूट्यूब पे बहुत सी मूवीज़ देखी होंगी, बहुत से टीवी शोज़ देखे होंगे और शायद आपने ये भी सोचा होगा कि ये कैसे दूसरों की मूवीज़ और टीवी शोज़ अपलोड कर रहे हैं, इनको कॉपीराइट स्ट्राइक क्यों नहीं मिल रहा। तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल टेक्नो क्यूएनए सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए। अब पहले हम देखते हैं वो चैनल्स जो ऐसी मूवीज़ अपलोड कर रहे हैं। ये पहला चैनल है जिसका नाम है RG एंटरटेनमेंट। आप देखें यहाँ पर बहुत सी इंडियन मूवीज़ हैं। ये लास्ट डे येस्टरडे पे ये अपलोड हुआ है वीडियो। आप देखें बहुत से ऑलरेडी इस पे व्यूज़ हो चुके हैं। इस वीडियो पे अराउंड 1 मिलियन व्यूज़ हो चुके हैं। तो इसने बहुत से वीडियोस अपलोड किए हैं और इसके सब्सक्राइबर 3.5 मिलियन, अबाउट 3.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। आप दूसरा चैनल देखें DFM मूवीज़, इसने अपने सब्सक्राइबर्स हाइड कर लिए हैं। अब देखें इस पर सिर्फ 3 वीडियोज़ हैं और इस वीडियो पे 2.5 मिलियन व्यूज़ हैं। ये भी एक मूवी है। आप ये देखें, तीसरा चैनल देखें DFM TV, इस पर भी सिर्फ चार वीडियोज़ है लेकिन इस पर 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। तो आखिर ये कैसे इतने सब्सक्राइबर्स, इतने व्यूज़ ले रहे हैं। और ये देखिए ये इंडियन मूवीज़ हैं तो इनको कॉपीराइट स्ट्राइक क्यों नहीं मिल रही। अब देखिए, अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। आपके पास अगर VPN है तो उसे VPN को ऑन कर लें। अब इसमें आप कंट्री सेलेक्ट कर रहे हैं इंडिया, इंडियन मूवीज़ हैं। अब मैंने इंडिया सेलेक्ट कर लिया, इसका मतलब मेरा जो अब IP एड्रेस होगा वो इंडियन होगा। अब ऐसा YouTube ऐसे हो जाएगा जैसे कि मैं कोई इंडियन हूँ, इंडिया से मैं इस पेजेस को लोड कर रहा हूँ। आपने देखा होगा। अब हम सर्च करते हैं उसी चैनल को, RG एंटरटेनमेंट। ये देखिए सेम ही चैनल है। अब ये देखिए सेम चैनल है। अब आप वीडियोस में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि सभी मूवीज़ हट गई हैं। अब वो हमें मूवीज़ नहीं दिखाई दे रही जो हमें पहले दिखाई दे रही। जो भी इंडियन मूवीज़ थी, हिंदी मूवीज़ थी, वो अब हट गई हैं। ये बंगाली टाइप कुछ मूवीज़ अभी भी हैं। अब DFM मूवीज़ पे जाएं। अब इस पेज को अपन रीलोड करते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे जो 3 वीडियोज़ थे वो हाइड हो चुके हैं, सिर्फ एक वीडियो आ रहा है। DFM TV पर देखते हैं। अब देखिए 4 वीडियोस थे, चारों के 4 वीडियोस हाइड हो चुके हैं अभी भी, लेकिन चैनल है और उसके सब्सक्राइबर्स भी दिखा रहा है। तो बेसिकली इन्होंने किया क्या है कि ये अपना चैनल है उसे कंट्री बेस्ड रख लिया है, एक कंट्री में हाइड कर लिया। अगर इनका नेटवर्क कोई इंडिया से एक्सेस कर रहा होगा तो उसके चैनल तो दिखाई देगा लेकिन उसके व्यूअर्स, उसके वीडियोस उसको नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब ये करते कैसे हैं? ये काम होता है MCN नेटवर्क का, MCN नेटवर्क्स। अब MCN नेटवर्क्स बेसिकली आप ऐसे समझ लें नेटवर्क, मल्टी नेटवर्क कंपनीज़ वगैरह होती हैं जो जिनका YouTube से कांटेक्ट होता है। अब जो किसी ने अगर चैनल बनाया तो वो अगर MCN ज्वाइन कर लेगा, MCN नेटवर्क, कोई भी MCN नेटवर्क ज्वाइन कर लेगा तो उसे क्या होगा कि MCN नेटवर्क का YouTube से कांटेक्ट है। अब YouTube जब अपनी अर्निंग MCN नेटवर्क को देगा तो फिर MCN नेटवर्क उस चैनल क्रिएटर को क्या देगा? अर्निंग देगा। अब उसका YouTube से कांटेक्ट हट जाएगा, उसका कांटेक्ट हो जाएगा MCN नेटवर्क से। अब MCN नेटवर्क से क्या फ़ायदा होता है कि MCN नेटवर्क से आपको एक कंट्री बेस्ड चैनल मिल सकता है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस इस कंट्री में शो हो, इस कंट्री में शो ना हो, तो आप वो कर सकते हैं MCN नेटवर्क की मदद से। अब MCN नेटवर्क्स ज्वाइन करने की रिक्वायरमेंट होती है कि आपका चैनल मोनेटाइज्ड होना चाहिए। आपने कोई भी YouTube चैनल क्रिएट किया, अगर उस पर 1000 सब्सक्राइबर्स और 5000 वॉच आवर्स नहीं है, मतलब वो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है, तो आप MCN नेटवर्क्स ज्वाइन नहीं कर सकते। MCN नेटवर्क्स ज्वाइन करने के कुछ फ़ायदे भी हैं पर कुछ नुकसान भी हैं। नुकसान ये है कि बहुत लोगों के साथ फ्रॉड भी हो चुका है, उनका चैनल डिलीट हो चुका है, उनको पैसे नहीं मिलते, ये बहुत सी चीज़ें हुई हैं। लेकिन फ़ायदा ये भी है कि आप दूसरों की मूवीज़, दूसरों के TV शोज़ अपलोड कर सकते हैं। आप उसमें कंट्री बेस्ड कर लेंगे। अगर इंडियन मूवीज़ हैं तो आप उसमें जो है इंडिया हटा देंगे, मतलब कोई भी इंडिया से अगर एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो आप दूसरे कंट्रीज़ वाले उसको देख लेंगे और आपको कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं लगेगा। इसके फ़ायदे भी हैं, इसके नुकसान भी हैं।
पर मल्टी चैनल नेटवर्क या MCN नेटवर्क कोई एक नेटवर्क नहीं है, ये बहुत से नेटवर्क हैं। यहाँ आप देखिए, आप अब ये कंप्लीट गाइड है, ये लिस्ट ऑफ मल्टी चैनल नेटवर्क है, आप ये चेक कर सकते हैं, ये विकीपीडिया का पेज है। अब मल्टी चैनल नेटवर्क या MCN नेटवर्क कोई एक वेबसाइट नहीं है, ये बहुत सी वेबसाइट्स हैं। आप किसी भी वेबसाइट को, टॉप फेमस वेबसाइट को आप ज्वाइन कर लेंगे, अगर आपका चैनल मोनेटाइज होगा तो आप उनको ज्वाइन कर पाएंगे। आप जब उनको ज्वाइन कर पाएंगे तो आप अपना चैनल कंट्री बेस्ड कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपकी जो भी इनकम होगी वो आपको MCN नेटवर्क देगा, यूट्यूब नहीं देगा। यूट्यूब MCN नेटवर्क को देगा, MCN नेटवर्क आपको देगा। फ़ायदा यही है कि आपका चैनल कंट्री बेस्ड हो जाएगा, लेकिन नुकसान बहुत है। तो हो सकता है आपके साथ नुकसान भी हो जाए, फ्रॉड भी हो जाए। तो पहले सोच लीजिए, सारी चीज़ें देखकर फिर आप चैनल शुरू कर सकते हैं। और चैनल याद रखिए कि मोनेटाइज होना चाहिए, तभी आप MCN नेटवर्क ज्वाइन कर पाएंगे।